ठीक है, तो चलिए सेटिंग सारा हो गया है और कर रहा है यहाँ पे, करना भी चाहिए। सबसे पहले तो मेन और इसका ये एक बार मैं इसको 1 वीक के कैंडल के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। इसके बाद तो यहाँ तक आ सकता है यार, ये भी तो लफड़ा है। और मंथ के कैंडल से कैसा दिख रहा है? एक बात बोलूं, सही बता रहा हूँ, इट्स अ गुड प्लेस फॉर आई थिंक बाइंग। बहुत ही अच्छा प्लेस है बाइंग के लिए, क्योंकि मतलब कुछ अनएक्सपेक्टेड मार्केट करेगा तो कहाँ से करेगा, जरा सोच के देखो। अगर मार्केट यहाँ से नहीं चढ़ता है तो मार्केट को फिर यहाँ तक गिरना पड़ेगा, ऑलमोस्ट यहाँ तक 48,000 तक। तो एक ट्राई तो मार्केट यहीं से करेगा ना, दूसरा ट्राई यहाँ पे करेगा। मतलब ऐसे मतलब बता रहा हूँ बिगर पर्सपेक्टिव के लिए, तो पहला ट्राई तो यहीं पे आ सकता है, दूसरा ट्राई यहाँ पे आएगा। अगर मान लो पहला ट्राई में थोड़ा सा रिएक्शन दिया तो काफी दूर तक जा सकता है, अदरवाइज मार्केट फिर यहाँ तक आएगा। तब ये वाला तो डेफिनेटली बोल सकते हो कि अगर जिंदगी में कभी भी तो नहीं, लेकिन अगर एक आध 2 महीने में मार्केट हमें इस लेवल पे कभी भी दिखे, दिस इज अ एक्सट्रीम बाइंग जोन, जहाँ पे एटलीस्ट एकदम बोल सकते हो कि भयंकर लेवल पे मोमेंटम देखने को मिलेगा मार्केट जब रॉकेट होगा। तो ये लेवल्स आप लोग नोट कर लेना, शायद ये लेवल आए, शायद ये लेवल नहीं आए, क्योंकि बीच से मार्केट नहीं निकलेगा, या तो मार्केट यहाँ से निकलेगा, या तो मार्केट यहाँ से निकलेगा। इधर आ गया तो फिर ये इसको खिंचा के यहाँ तक ले ही आएगा, और अगर यहाँ से निकल गया तो निकल जाएगा। तो ये लेवल अगर बाई चांस आता है तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ट्रेड बनेगा, स्विंग का भी, स्कैल्प भी करोगे वो भी मजेदार होगा, 2-3 बार मिलेगा, मतलब हर तरह से बेनिफिट होगा। अभी एक बार गोल्ड देख लेता हूँ क्या सीन है। क्या सर 300 करोड़ दो ना, क्या चीज बोल रहे हो यार, 300 करोड़ कहाँ से? यस मिलेगा जी, गोल्ड पोस्टमार्टम, हाँ गोल्ड का पोस्टमार्टम करते हैं। सर आपकी स्ट्रेटजी से 1:8 बनाया आज, मांगा मालिक भंडारा ने भंडारा करा दूंगा। क्या होता है ना, वाईफाई का थोड़ा सा इशू हो गया था यहाँ पे, वैसे बहुत फास्ट रहता है बट एक दो वाईफाई बहुत स्लो था, तो मैंने वो कंप्लेन किया, आपको देखा पता ही होगा, 2 MB 3 MB परसेंट दिखा था, लोडिंग स्पीड जिसके कारण जा रहा था। तो भंडारा करा दूंगा मैं भाई। अभी डेली कैंडल में गोल्ड भी जो है ना थोड़ा सा मतलब ऐसा जगह पे चल गया ना कि कुछ बड़ा पर्सपेक्टिव बिल्ड नहीं करवा पा रहा है। दिस इज अ लिक्विडिटी, ठीक है, 1 वीक पे भी यही है, 1 मंथ पे ये नहीं है, यानी 1 वीक पे, ठीक है। और डेली पे क्या है, डेली पे भी है। अब इस जगह पे ये आया, आने के बाद ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहा है होल्ड करने का। 4 आवर पे मार्केट यहाँ से खींच रहा है ट्रेंड लाइन की तरह। वैसे तो मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करता हूँ, बट मार्केट तो फॉलो कर ही रहा है। और इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं एक बार ब्रेक डाउन दे दिया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, लोगों को दिखाया कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आ गया, और ये ब्रेक डाउन फेल हो गया, फिर ऊपर चला गया। अब एक बार 1 आवर पे देख लेता हूँ, 1 आवर पे क्या सीन है। यस, इसका ब्रेक डाउन दिखाया लोगों को और फिर ऊपर चला गया। कहाँ से लेवल निकलेगा यार, ये तो खिचड़ी वाला जोन है पूरा का पूरा। सेम कहानी, ऊपर से भी आ रहा है, नीचे से भी ट्रेंड लाइन, ऊपर से भी ट्रेंड लाइन, 1 आवर का लेवल। देखो एक बात समझ लो, एक बात बताता हूँ, वैसे ऐसे केस में जब मार्केट बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगा के कोशिश करता है चढ़ने का ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नीचे वाला लो ब्रेक करता है। तो फिलहाल के लिए मेरा एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगा कि मार्केट ये जो लेवल है 4016 इसको टच करे, ठीक है। मैं थोड़ा सा वो बंदा हूँ ना जो अनएक्सपेक्टेड चीज एक्सपेक्ट करता है। लाइक मार्केट 2 बार हैमर बनाया, एक बार हैमर बना के यहाँ तक लेके गया, दूसरी बार भी हैमर बना के यहाँ तक लेके गया, लेकिन मार्केट सस्टेन ऊपर की ओर नहीं कर पा रहा। तो मैं ये सोचूंगा कि इस हैमर को एक बार फिर से ब्रेक करेगा मार्केट, ठीक है। तो मेरा पर्सपेक्टिव अगर पूछोगे तुम, तो ये 2 बार समेटने के बाद बाइंग देखने का नहीं है कि अगर 2 बार उठने के बाद मार्केट यहाँ से फटी, दिस इज नॉट माय एक्सपेक्टेशन। ये हो जाता है तो मैं अपना पर्सपेक्टिव बदलूंगा, बट माय एक्सपेक्टेशन विल बी दिस कि मार्केट जो है यहाँ से जो भी हैमर वैमर बना के संभालने का कोशिश किया, देख रहे हो तुम कि एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन वगैरह देके दोनों बार संभालने की कोशिश किया, इसमें भी यहाँ तक संभाला, उसके बाद फिर बायर आया, उसको यहाँ तक ले गया, तीसरी बार फिर बायर आ रहा है, ठीक है। अगर ये फट के 4 मतलब आसमान को बुलंदियों को छूता है, आई विल फील रिग्रेट, मतलब अवॉइड, कोई दिक्कत नहीं है, अवॉइड कर लेंगे। बट मैं जो पर्सनल ओपिनियन अपना देख रहा हूँ यहाँ पे वो ये देख रहा हूँ कि इस सेलर जो हार के जीता है बायर इतना दूर से, और फिर बायर में समेटा, 2 बार मेहनत किया है ये, तो 2 बार मेहनत किया, अगर ये तो 2 बार मेहनत इसको किसने करवाया, 2 बार मेहनत इसको बायर सेलर ने कराया। तो जो सेलर है वो तीसरी बार भी इसमें मेहनत करा सकता है, और मैं सेलर का पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चूज करूंगा यहाँ तक। उसके बाद शायद अगर यहाँ आ जाए तो मैं यहाँ से बाइंग भी करने का सोच सकता हूँ फॉर दिस लेवल, बट दिस विल बी माय पर्सपेक्टिव। तो एक काम करो, आप लोग भी एकदम लेवल नोट कर लो, 4016 पे यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होगा। दूसरा, इससे पहले जो भी होगा वो शॉर्ट ट्रेड देखेंगे, और एक बार यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, एटलीस्ट देखेंगे तो यहाँ तक देखेंगे 4030 का। अब अगर इससे पहले मार्केट उड़ जाता है तो चुपचाप मार्केट बैठ के अपना इंतजार करेंगे, क्या करता है, कुछ ज्यादा ही औकात से दूर चला जाता है मार्केट, तो उस सिचुएशन में अपना पर्सपेक्टिव बदलेंगे, बीच में पर्सपेक्टिव नहीं बदलेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या सीन है 1 मिनट में आके। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि मार्केट का डेस्टिनी जो मैंने आपको बताया वो ये होने वाला है, ठीक है। ये अब देखो कहां पे बाइंग, उसके सॉरी शॉर्ट, और इसके अकॉर्डिंग अगर खुद भी आपको कोई ट्रेड बनता दिखे तो देखना, याद रखना एक चीज, मेरा ट्रेड भले या ना चले, आप एक बात नोटिस करते हो मेरा डेस्टिनी का एक्यूरेसी 80 to 85% रहता है, तो आप इस डेस्टिनी के अकॉर्डिंग अपना प्लानिंग भी कर सकते हो। हेलो सर जी, सर मैंने देखो आपको बोल रहा है कि मेरा बाइंग में ट्रेड है, भाई यार आपका ट्रेड है बाइंग में तो आप उसको मैनेज कीजिए स्टॉप लॉसेस के थ्रू। ऐसा थोड़ी है कि मैं बोल दिया तो पत्थर का लकीर है। कोई भी ट्रेड आप एंटर करते हैं तो 2 चीजें रहती है ना उसमें, एक स्टॉप लॉस, एक टारगेट। ये अगर गलत हो गया तो कहीं तो जाके मैं एक्सेप्ट करूंगा ना कि मैं गलत हूं, तो वो वाली बात। और मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं यहाँ पे शॉर्ट साइड का प्लान में, ठीक है। देखता हूं जब भी मौका मिलता है शॉर्ट साइड में ट्रेड देखूंगा मैं, बहुत बड़े कैंडल से अगर निकल जाता है तब मैं मान जाऊंगा कि ये जो 4 आवर में मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी लिया, या फिर बोल लो कि ये जो शूटिंग स्टार के बाद अगेन मार्केट जो है वापस हैमर बनाया तो बड़ा बायर आ गया। लेकिन मैं अभी के लिए तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं जब तक कि कोई बहुत बड़ा कैंडल नहीं बने। अभी मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करूंगा नेगेटिविटी ही दिखाए मार्केट, थोड़ा और क्लैरिटी के लिए मैं सिल्वर गोल्ड भी देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो वैसे ट्रेड तो कायदे से बोलूं तो इधर भी कहीं ना कहीं से प्लान बनाया जा सकता है, बट थोड़ा सा वही लो एक्यूरेसी वाला हो जाता है। अभी 1-2 दिन से मुझे भी लग रहा था कि अपना ब्रेन लेवल पे है कि नहीं है, बट फिर भी मारना तो पड़ेगा दोस्त। तो एक छोटा मोटा ट्रेड तुम्हारा भाई मारेगा यहाँ पे सीओसी देख के। अबे बच गया यार, बच गया। मैं अभी पता क्या करने वाला था, गलती मैं गलती कर रहा था, ये ट्रेड जाके एक मीम कॉइन में मारने वाला था गलती से, मतलब पूरा क्वांटिटी ऐड करके। ये क्या हुआ भाई, अच्छा यहाँ पे 1 मिनट रुकना। हम्म क्या है, हेलो सर। तो देखो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अपन बना सकते हैं इस जगह पे, जैसे ही मार्केट, एक तो पहला तो इसी पे बन गया है, बट फर्स्ट वाला मेरा चलता नहीं है तो मैं फर्स्ट वाला आपको भी अवॉइड करने बोलता हूँ। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखा दे और फिर गिर जाए तो यहाँ पे नेगेटिविटी देख के प्लान अपन कर लेंगे, ठीक है। इस जगह पे ट्रेड इसलिए प्लान करेंगे क्योंकि देखो एक बात समझो, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि बहुत बड़ा दिमाग लगा के भी मार्केट शायद ना चले, डायरेक्ट भी चल सकता है, तो इसलिए ज्यादा होशियार बनकर भी मे भी अपन कुछ इसमें बेनिफिट ना कमा पाए। तो देख रहे हैं कहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। सर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। अरे एक नंबर काम किया भाई, इंस्टाग्राम है ही नहीं। चलो एक ऐसा देखो, एक बात बताता हूँ, ऐसा एक ट्रेड यहाँ पे तो अगर किसी का प्लान है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे छोटा मोटा प्लानिंग किया जा सकता है, समझे। वैसे उल्टा लग रहा है क्योंकि देखो बात क्या है ना, है थोड़ा सा पोटेंशियल बताया ही था आपको। तो अब देखो अगर मान लो मार्केट यहाँ से रिएक्ट करता है तो शायद आपको री एंट्री का चांस मिले, लेकिन डिपेंड करता है ब्रो मार्केट के ऊपर, क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्टली गिर गया ना तो मैं कुछ फिर हेल्प नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा रश में बोलना स्टार्ट किया इस चीज को लेकर, ठीक है।
उफ, तो वो वाली बात है। एवरेज ट्रेड है, हाँ एवरेज ट्रेड है, देखो दिस इज एवरेज ट्रेड, सीधी सी बात है। बढ़िया ट्रेड, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रेड शायद बाइंग वाला बन सकता है, बट अभी तो जो बना है वही बना है। मेरा भी एकदम आप बोलोगे कि परफेक्ट रेट में एंटर होना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी आल्सो, क्योंकि जब तक मैं देखूंगा चीजें सॉर्ट आउट किया तो थोड़ा सा मार्केट हाथ से निकल ही जाता है, तो वो वाली बात है। बट कोई नहीं, जो भी होता है ठीक होता है, ठीक है, तो वो वाली बात है। अब बस अगर फ्लो में चल जाए तो भी ठीक, अदरवाइज नहीं चला तो शायद सीटीसी निकालना पड़ सकता है। वैसे सीटीसी का रेट सबका अलग अलग हो गया होगा, क्योंकि इस जगह पे थोड़ा सा तो मुश्किल था एंटर करना। अगर इसको यहाँ पे एंटर कर पाते ना तो बहुत ही बेहतरीन होता। तो जिसका भी एंटर नहीं हुआ है वो प्लीज हड़बड़ाइएगा नहीं, अगला ट्रेड देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि अगर मान लो यहाँ पे ट्रेड है और अभी दोबारा रेट पे जा रहा है तो हम लोग को लगता है वाह यार सीधा एंट्री पे मिल रहा है, सस्ता रेट मिल रहा है, घुस जाते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पे घुसने जाएंगे ना तो फिर हम लोग लपेटा जाएंगे। वो हमेशा जब भी नेगेटिव होगा उसी समय बेनिफिट देता है, उससे पहले बेनिफिट नहीं देता है, तो वो वाली बात है। हेलो सर, ट्रेडिंग कैसे सीखे? देखिए, तो अभी कोई एंटर नहीं कीजिएगा, ये मत सोचिए कि सस्ता रेट पे मिल रहा है एंटर कर लेंगे, क्योंकि जो जैसे कि मैं तो चलो यहाँ पे एंटर किया तो मेरा तो काटने का टाइम आ गया यहाँ पे। दोबारा अगर नेगेटिव होगा तब प्लान कर सकते हैं भले, बट अब दोबारा भी इसमें मुश्किल है प्लान करना। अब शायद इसका जो ट्रेड बनेगा वो ऊपर से ही कहीं से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुश्किल है कि इस जगह पे अगर मान लो गिर भी जाता है तो फिर एंट्री इतना नीचे आ जाएगा, और अगर मैं इस पे आपको री एंट्री बताऊंगा इतना नीचे तो फिर स्टॉप लॉस इतना बड़ा डलवाना पड़ेगा, तो सेंस नहीं बनता है। तो इसलिए एंट्री करने का कोशिश नहीं कीजिएगा जिसका एंट्री नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा कहीं पे भी मौका मिलेगा तो तुम्हारा भाई कोशिश जरूर करेगा तुमको उसको दिलाने का, बट प्लीज थोड़ा सा बच के। क्या है, हेलो हेलो हेलो, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा बोल सकते हो कि लिक्विडिटी भी था इस जगह पे, और वो लिक्विडिटी के कारण भी मार्केट कहीं ना कहीं हल्का सा निकलने का कोशिश कर रहा है। क्या वीआईपी भाई, थोड़ा मोटिवेशन करो, लॉस में मोटिवेट मत हो भाई, मोटिवेशन इज नॉट गुड फॉर यू। कोई बोलता है आपको मोटिवेट हो गया, अगर बेनिफिट है तो भाई गलत रास्ते पे चल रहे हो तुम, ठीक है। मोटिवेशन क्या करोगे मोटिवेट हो गए, लॉस भुलाओगे? किस चीज के लिए चाहिए मोटिवेशन वैसे? आई थिंक लपेट रही है, ठीक है। तो देख लो, अगर किसी का भी एंट्री है और अगर आपको काटने का मन है तो आप एंट्री पर ही है, आप एग्जिट करने का आपको अगर मन है तो आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आई डोंट वांट कि आप लूज करो, ठीक है। अपन दूसरा ट्रेड देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती का उतना बड़ा स्टॉप लॉस खाने का भी जरूरत नहीं है, अभी भी एंट्री पर ही है, मे बी और थोड़ा एंट्री करेगा तो जबरन बड़ा लॉस लेने के लिए कोई नीड नहीं है इसमें। भाई वो ड्राइंग, अच्छा इसको डिलीट कर देता हूँ एक सेकंड, ठीक है, सॉरी। तो इसको यहीं पे हम लोग एक तरह से सोच लेते हैं कि काट लीजिए, ठीक है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है, अभी इसी जगह चल रहा है। और दूसरा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगा? बीच बाइंग तो यहाँ पे कर नहीं पाऊंगा भाई, सीधी सी बात है, क्योंकि बाइंग के लिए जो चीज चाहिए ना वो क्राइटेरिया बन नहीं रहा। शॉर्ट में ही अगर कोई क्राइटेरिया बनता है तो वो शायद वो क्राइटेरिया देखूंगा। बस अफसोस इस बात का हो कि मार्केट यहाँ से गिर जाए तो लफड़ा हो जाएगा, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। अपन को चाहिए कि अपन निकले हैं तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर चले जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा, अगर मान लीजिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि स्टॉप लॉस से थोड़ा पहले काट दो, तो मे भी स्टॉप लॉस को हिट करे तब थोड़ा खुशी मिलेगा, नहीं तो दिक्कत लगेगी। भाई उत्तराखंड से नमस्कार आपको। और देखो टेंशन मत लो, अभी मार्केट में वैसे भी जिसने भी इसको एग्जीक्यूट नहीं करा था, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाए होंगे, इस चीज को फाइंड आउट करने में ही इतना नीचे आ गया था मार्केट, तो वो वाली चीज में तो टेंशन नहीं लेना, अभी मौका फिर मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा तुम्हारा भाई बैठा हुआ है बताने के लिए। भाई वेस्ट बंगाल से हूँ भैया, सिटी से निकले तो ब्रोकरेज लगता है क्या? तो ब्रोकरेज तो लगेगा भाई, देखो ये तो पे करना पड़ेगा ब्रोकरेज, और ब्रोकरेज के बाद का चीज जो है इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये तो इतना दूर तक आया नहीं तो फिर सेंस नहीं बनता। अच्छा एक बार इसको, ये गंदगी को थोड़ा सा साफ करता हूँ, नहीं तो चार्ट ही नहीं दिखेगा। यहाँ पे पॉइंट देखो, एक बात समझो, यहाँ पे ये एक सही पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन हम लोग थोड़ा ना डिले एग्जीक्यूट किए इसको। अगर हम लोग जिस जगह पे इसको ढूंढ रहे थे कि इसी कैंडल पे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें तुरंत मार्केट जो है वो लगभग लगभग 20-25 पिप्स का मूव देता, 20 पिप्स का, और फिर फेवर में भी चला जाता ट्रेड। लेकिन हम लोग क्या किए, थोड़ा सा लेट कर दिए, तो वो वाली बात है। बाकी अभी भी ट्रेड बोल सकते हो कि इनिशियल स्टॉप लॉस जो हम लोग लगाए हैं उसको हिट नहीं कर रहा है, उसको अभी भी रिस्पेक्ट करके रखा है, ठीक है। और जितने लोगों ने भी ट्रेड काटा नहीं है, बचे हुए हैं जिनके, वो भाई देख ले, ठीक है, अगर चल जाता है तो ठीक, वरना हम तो निकल चुके हैं। हमारे लिए तो ट्रेड छोटा मोटा ऐसा लेके खत्म कर दिया है। दो जगह पे एंटर किया था, एक एंट्री था मेरा एक्सएनएस में, उसमें मेरा स्टॉप लॉस कट गया। एक जगह है ये जिसका स्टॉप लॉस छोटा, क्योंकि एक्सएनएस में मेरा क्वांटिटी बड़ा था तो इसलिए उस पे स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं लिया, और यहाँ पे छोटा क्वांटिटी था इसलिए यहाँ पे सिस्टम स्टॉप लॉस डाल दिया था, तो वो वाली बात है। ये लॉस में चल रहा है, ये स्टॉप लॉस कटेगा, क्योंकि उधर जब मैं एक्सएनएस में घुसता हूँ तो वो थोड़ा सा फास्ट फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, तुरंत घुसा तुरंत निकल गया, तो वाली चीज है। गौतम भाई मार्केट ऊपर बड़ा लिक्विडिटी लेने जाएगी। देखिए अब एक बात समझिए, मैं एक ही बात जानता हूँ कि मुझे 100 पिप्स चाहिए 20 पिप्स के स्टॉप लॉस के बदले में, अब वो जहाँ पे मिलेगा मैं उसको लेने का पूरा दिमाग लगाऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। गुरु जी ब्रेकअप हुआ है, क्या करूँ बताओ? दो भाई रोना आ रहा है भाई, खुल के रो, क्या करोगे? देखो एक चीज बताता हूँ तुमको, लाइफ में हर एक चीज को बाईपास करने की कोशिश मत करो। दुनिया में कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो तुमको लाइफ में एक से दो बार ही मिलेगा एक्सपीरियंस करने को। तो मान लो तुम ब्रेकअप के पेन में हो तो तुमको वो पेन जिंदगी भर नहीं रहने वाला है तुम्हारे साथ, वो टाइम है, दैट्स टू पास, वो बीत ही जाएगा। तो अभी तुमको वो पेन मिल रहा है ना, एंजॉय करो उस पेन को, उसको एकदम हद तक ले जाओ जहां तक फील होता है, क्योंकि एक समय के बाद वो तुम्हारा मेमोरी बन जाएगा, एक्सपीरियंस बन जाएगा, ठीक है, और काम ही आएगा। किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस है वो काम ही आता है, किसी और को सलाह देने का काम आएगा। बाकी उससे भागो मत, भागोगे तो फिर वो आपको परेशान करेगा। तो और दूसरा चीज की उस पेन में कुछ गलत रास्ता मत पकड़ना, जैसे कि बहुत लोग क्या करता है ना, बोलता है मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को पीता हूं गम भुलाने को, तो वो वाले रास्ते पे मत चलना भाई, ठीक है। वो वाली चीज है। देखो अब बताता हूं मैं आपको, ठीक है। वैसे जो मेरा स्टॉप लॉस था सीटीसी वाला, आपको बताया मेरा दो ट्रेड था, एक एक्सएनएस में था और एक कॉइन डीसीएक्स में था। तो एक्सएनएस वाला ट्रेड तो मैंने यहीं पे काट दिया दोस्त। कॉइन डीसीएक्स वाला ट्रेड मैंने प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करा था, तो वो अभी चल रहा है, ठीक है। तो जिसका भी कॉइन डीसीएक्स मतलब सॉरी जिसका भी प्रॉपर स्टॉप लॉस से बचा होगा भाई आप एंजॉय करो, ठीक है, क्योंकि मैंने आपके लिए ही स्टॉप लॉसेस कम करवाए थे, और कोई बात नहीं। मेरा कॉइन डीसीएक्स का ट्रेड चालू है जो आपको लॉस में ही दिखाया था, और अभी भी लॉस में वो चल ही रहा है। तो इसके लिए आप ये मत बोलना होता भाई आप हमें कटवा के, मैं खुद भी कटवा चुका हूं ब्रो, मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। तो वो वाली बात है। पुराने लाइफ कब मिलेंगे? किसी का चालू है या किसी का एग्जिट हो गया था? एक बार बता दो, किसका चालू है किसका एग्जिट था? किसका किसका होल्ड है किसका एग्जिट है? जिसका एग्जिट है टेंशन मतलब फिर से देख लेंगे, टेंशन नहीं है। होल्ड है एग्जिट मेरा मेरा क्या हुआ ना, मेरा एक्चुअल में एक मैंने 2 लॉट क्वांटिटी में लिया था, उसमें $300 का स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो मेरा भी स्टॉप मतलब क्या बोलते हो, एक तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक चालू है, होल्ड है। अच्छा जिसका होल्ड है, देखो यार एक बात बताऊं, यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी का गेम है। अब ऐसा ना हो कि ये फिर आके लिक्विडिटी पे ही नोटिंग कर दे, समझे बात को? तो आई डोंट वांट कि ऐसा कुछ करे।
कि यहाँ से रिएक्ट करे, क्योंकि अगर यहाँ से रिएक्ट कर गया ना तो फिर वो चला ही जाएगा, और अगर यहाँ से रिएक्ट नहीं किया तो आप मान के चलिए कि रास्ता फिर क्लियर हो जाएगा पूरा। चलिए देखिए, एक बात समझिए, मैं तो एक बात जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ना सीखने के लिए आते हैं, तो जो सीखने आते हैं उसके लिए तो बेटर है ना कि आप अगर सीखने आते हो तो आपको बहुत अच्छा लर्निंग मिलेगा कि आप एक बेटर चीज सीखोगे कि किस तरीके से। एक और चीज सीखोगे कि देखो स्टॉप लॉसेस, मान लो अगर आप क्वांटिटी ज्यादा लेते हो तो आपको स्टॉप लॉसेस लेने में डर लगता है ना। अब जैसे कि आप एकदम छोटा क्वांटिटी है तो स्टॉप लॉस लेने में डर ही नहीं लगा कि भाई यार कुछ स्टॉप लॉस है ही नहीं तो क्या डरना। तो ये अगर हम लोग मान लो इनिशियल स्टॉप लॉस से होल्ड करते तो अभी इसमें मजा रहता, जितने भी लोगों ने एग्जिट करा, इवन मेरी बात पे तो वो वाली बातचीत है। और आप फार्मिंग अभी नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि बात समझो, अभी मैं ना थोड़ा सा, जैसे कि तुम देख रहे हो पीछे क्या दिख रहा है आपको, पीछे क्या दिख रहा है, पीछे तो देखो, पीछे क्या है बताओ, दिवाकर भाई का कुछ